Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once more I am ready to train your brain. Are you? So आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 2। इलेक्ट्रिसिटी का ये पार्ट 2 है। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बारे में बता चुकी हूँ। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो मैं पहले आपको बताती हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट, स्विच, टॉर्च बल्ब एंड टॉर्च। आज हम लोग इतने टॉपिक डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सारे टॉपिक जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं और ये सब आपके इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में ही आते हैं। फॉर क्लास 6 तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक सेल से। तो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की एक सेफ एंड पोर्टेबल डिवाइस होती है जिससे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब भी हमें प्रैक्टिकल करना होता है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, कोई एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है, तो हम हमेशा इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक सेफ सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का हमारे लिए, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा नहीं रहता है। इसीलिए आप साइंस लैब में हमेशा जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप हमेशा इलेक्ट्रिक सेल से एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आज हम इलेक्ट्रिक सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इसको ड्राई सेल या जस्ट ओनली सेल भी बोला जाता है। ड्राई सेल इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो ड्राई फॉर्म में होते हैं, कोई भी लिक्विड केमिकल इसके अंदर यूज नहीं होता है। नंबर ऑफ केमिकल्स यूज होते हैं सेल के अंदर जिससे जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर समझेंगे। सेल की स्ट्रक्चर इस तरह सिलेंड्रिकल मेटल का सेल होता है ये, और इसमें ऊपर की साइड इस तरह से यहाँ एक मेटल कैप लगा होता है। ये मेटल कैप होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, घर में यूज होते हैं आप लोगों के ये ड्राई सेल जो, और ये नीचे होता है मेटल डिस्क। ड्राई सेल जो है हमारे घरों में अधिकतर गैजेट्स में यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि रिमोट है या फिर आपके ये वीडियो गेम्स होते हैं, टॉयज होते हैं, टॉर्च होती है, या फिर आपके ये रिमोट्स या अदर गैजेट्स भी होते हैं जिनके साथ हम सेल, कैलकुलेटर वगैरह इन सबके साथ सेल यूज करते हैं। तो ये हमारे डेली लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसमें जो है ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, ऊपर साइड एक मेटल कैप होती है, नीचे साइड एक मेटल डिस्क होती है। मेटल कैप को हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और इसको प्लस से शो करते हैं। आपने देखा होगा सेल पर यहाँ प्लस का साइन भी लगा होता है, और मेटल डिस्क को नेगेटिव टर्मिनल बोला जाता है, और इसको नेगेटिव साइन से यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है और यहाँ पर प्लस साइन होता है, माइनस के साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल and this one is positive terminal। और सेल के अंदर नंबर ऑफ केमिकल्स होते हैं, ड्राई केमिकल्स, इसीलिए इसको ड्राई सेल बोला जाता है। तो अब हम बात करेंगे सेल को समझने के बाद हम बात करेंगे टॉर्च बल्ब की, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो टॉर्च बल्ब की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है ये सब आपके सिलेबस में आता है क्लास 6 में। टॉर्च बल्ब की स्ट्रक्चर इस तरह होती है। ये ग्लास बल्ब होता है एक, और यहाँ नीचे ये मेटल केस होता है, और मेटल केस पर इस तरह से स्क्रू बने होते हैं यहाँ पर,
जिससे कि इसको फिट किया जा सके। और यहाँ पर 2 वायर्स होते हैं, थिक वायर्स, ये 2 थिक वायर्स होते हैं। और यहाँ पर ये कॉइल्ड वायर लगा होता है एक, इस तरह से, इसको बोलते हैं फिलामेंट। और ये जो मेटल केस होता है, इसमें एक टर्मिनल तो यहाँ पर बना होता है और एक टर्मिनल यहाँ पर बना होता है। तो ये अगर इसको हम खोल के देखेंगे तो इसके अंदर की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है मेटल केस में। क्या होता है, ये जो थिक वायर्स हैं, इनमें से एक वायर तो यहाँ मेटल केस के साथ यहाँ पर अटैच होता है, तो ये 1 टर्मिनल हो जाएगा बल्ब का। और एक जो थिक वायर है वो नीचे, ये जो मेटल, ये कैप है, ये मेटल कैप, यहाँ पर मेटल लगा होता है। और ये जो कैप है ये इंसुलेटर की बनी होती है। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से फ्लो नहीं होने देते हैं, वो इंसुलेटर्स होते हैं, जो कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो ये जो मेटल का नीचे का ये जो कैप टाइप है, ये इंसुलेटर का बना होता है। यहाँ पर टिप पर जो है कैप होती है, जो कि एक मेटल की होती है। तो वहीं पर ये जो है वायर, थिक वायर, एक थिक वायर यहाँ पर लगा होता है। तो ये 1 टर्मिनल हो गया और ये अनदर टर्मिनल। इस तरह से एक टॉर्च बल्ब की स्ट्रक्चर होती है। और यही स्ट्रक्चर जो है वो हमारे जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, जो घरों में यूज करते हैं, उनकी भी लगभग यही स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें ये जो अलग अलग टर्मिनल हैं, ये जो है सेल से जुड़ेंगे जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। तो अभी मैं आपको समझाती हूँ। ये फिलामेंट जो है वो टंगस्टन मेटल का बना होता है। टंगस्टन मेटल का इसीलिए फिलामेंट बनाया जाता है क्योंकि टंगस्टन का जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो जब उसको हीट प्रोवाइड होती है इलेक्ट्रिसिटी से, तो वो मेल्ट नहीं होता है बल्कि ग्लो करने लगता है, जिससे हमें लाइट जो है एनर्जी की फॉर्म में मिलती है। तो इतना ये आपको समझ आया ना, सेल का स्ट्रक्चर और बल्ब का स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बताऊंगी कि सेल और बल्ब से आप एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक सिंपल सा बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एक सेल और एक टॉर्च बल्ब, जो कि आप घर पे करके देख सकते हैं, क्योंकि सेल सबके घरों में होते हैं और एक टॉर्च बल्ब आप कहीं से अरेंज करके ये सर्किट बना के देख सकते हैं। क्योंकि आप अगर अपने हाथ से जब एक्टिविटी करके देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ आता है। और यही जो है एनसीईआरटी भी बताता है कि लर्न विद डूइंग। जब तक आप करके नहीं देखेंगे तब तक आप कम सीखेंगे, जब आप खुद करके देखेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे। इसलिए लर्न विद डूइंग। तो आप एक सेल लेंगे और आपको चाहिए होगा एक वायर। कैसा? इंसुलेटेड वायर। वायर के ऊपर प्लास्टिक लगा होता है ना, तो उसको इंसुलेटेड वायर बोलते हैं। तो वायर, आप 2 वायर लेंगे, वायर के 2 पीसेस लेंगे और उसमें क्या करेंगे, दोनों एंड्स को आप थोड़ा थोड़ा सा उसका रबर जो है उस पर से हटा देंगे। प्लास्टिक लगा हुआ है तो वो हटा देंगे। और आपने एक बल्ब लिया, यहाँ पर ये टॉर्च बल्ब ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर को, किससे, या तो आप रबर बैंड से फिक्स करेंगे वायर को, या फिर जो टेप यूज करते हैं ना इलेक्ट्रीशियन, एडहेसिव टेप वायर वगैरह पर लगाने के लिए, उससे आप यहाँ पर वो वायर का जो आपने थोड़ा सा हटाया था ना रबर पोर्शन, प्लास्टिक पोर्शन, उसको एक को यहाँ अटैच करेंगे और एडहेसिव टेप से, और दूसरे को, उस वायर के दूसरे एंड को इस वाले बल्ब के इस टर्मिनल से एडहेसिव टेप से अटैच करेंगे। फिर आप एक और वायर, जो दूसरा वायर लेंगे, उसको यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे, उसका मेटल पार्ट, और दूसरा पार्ट यहाँ बल्ब के सेकेंड टर्मिनल से अटैच कर देंगे। तो ये क्या हुआ, एक सर्किट बन गया।
यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए ना किसी भी मटेरियल की जरूरत होती है। वो मटेरियल क्या होते हैं जो फ्लो होने देते हैं अपने में से, वो कंडक्टर होते हैं। तो ये वायर जो है वो कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये जो है पूरा एक सर्किट बन गया, पथ बन गया ना। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पथ है उसको फ्लो करने के लिए पथ चाहिए, वो कंप्लीट हो गया। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी एक पथ जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके। तो यहाँ पर एक सर्किट बन गया आपका कि ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव, और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। उसका डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हम एरो से दिखाते हैं इसमें। ये देखिए इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर से यहाँ होती हुई इधर नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेगी, और इसके अंदर जो केमिकल्स भरे हुए हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे जब ये हमारा एक सर्किट बनके तैयार हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, जब आप इस तरह करेंगे तो आपका बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा। तो इस तरह जो सर्किट कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। अब अगर आप यहां से वायर को हटा दें, चलिए दूसरा ही डायग्राम बना देते हैं हम। अगर आप किसी एक टर्मिनल से वायर को हटा दें, जैसे आपने यहां गैप दे दिया, वायर को हटा दिया, तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसका पथ जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गैप है। तो इस तरह का जो सर्किट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। तो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा क्लोज सर्किट से फ्लो करती है। जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। जब क्लोज सर्किट बनेगा यानी कि पूरा कनेक्शन सही होगा तभी आपका बल्ब जो ग्लो करेगा। और इस तरह गैप वाली कंडीशन में या ओपन सर्किट की कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इतनी बात आपको समझ में आई। और बल्ब जो मैंने समझाया आपको, तो क्या होता है कभी कभी बल्ब जो फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज बल्ब क्या होता है, जब ये फिलामेंट जो है वो ब्रेक हो जाए बल्ब का तो उसको फ्यूज बल्ब बोलते हैं। फिलामेंट ब्रेक होने से क्या होता है, जो सर्किट जो है वो ओपन हो जाता है क्लोज की जगह, क्योंकि यहाँ पे जो है कनेक्शन हट गया यहाँ से। अगर ये फिलामेंट टूट जाएगा तो ये सर्किट जो है इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा अगर आपका सर्किट बल्ब फ्यूज है, इसीलिए ग्लो नहीं करता क्योंकि वो सर्किट जो है कैसा हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आया ना सभी को। तो अब आपको ये समझ में आया ना कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे आप बना सकते हैं, एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट। अब अपने डेली यूज में इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम लोग यूज करते हैं उसको और इजीली यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें स्विच अटैच करते हैं। स्विच जो है एक सिंपल डिवाइस होती है विच इज यूज टू क्लोज और ओपन द सर्किट को क्लोज या ओपन करने के लिए। क्योंकि आप स्विच ऑन करते हैं देखते हैं ना कि आपका बल्ब या लाइट या फैन जो भी है वो ग्लो होने लगती है लाइट, या फिर फैन आपका ऑन हो जाता है, वो रन करने लगता है। और जब जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं तो आपका फैन बंद हो जाएगा या फिर आपका बल्ब या लाइट ग्लो करना बंद कर देती है। तो इसका रीजन यही होता है, स्विच जो है एक डिवाइस होती है जो कि हम इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ अटैच कर देते हैं, और जब हम उसको ऑन ऑफ करते हैं तो ऑफ की कंडीशन में क्या होता है, वो सर्किट को ओपन कर देता है। स्विच के थ्रू हम लोग सर्किट को ओपन कर देते हैं जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी रन करना बंद कर देती है और आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी एप्लायंस है वो वर्क करना बंद कर देता है। और जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वही सर्किट क्लोज हो जाता है और आपका इलेक्ट्रिक एप्लायंस जो है वो वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होती है स्विच की, कैसे बनते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसको आप सर्किट में कैसे लगाते हैं। तो स्विच की स्ट्रक्चर यही देख लेते हैं। स्विच जो है एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर मेटल का ये वायर होगा और ये मेटल के लगी होती है केस, और ये मेटल ही होता है, और ये जो है ये एक सिंपल सा स्विच बन गया। ये स्विच किस कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में, क्योंकि ये यहाँ पर जब ये मेटल
यहाँ पर भी एक मेटल का हुक सा लगा है और यहाँ पर भी मेटल लगा होता है, और ये जो मेटल की पत्ती सी लगी होती है ये भी मेटल होता है। तो जब ये मेटल जब ये स्विच का ये पार्ट यहाँ पर टच करेगा आकर, तभी ये सर्किट को कंप्लीट करेगा। और यहाँ से ये गैप है तो ये स्विच ऑफ कंडीशन में है, और अगर इस स्विच को आप ऑन कंडीशन में देखेंगे तो किस तरह से बनेगा, ये यहाँ से अटैच हो जाएगा इस तरह से। तो ये कैसा है स्विच है, ये स्विच ऑन की कंडीशन है। आप लोग जो है एक सिंपल सा स्विच अपने आप भी बना सकते हैं। कैसे, तो बताती हूँ मैं आपको। एक थर्माकोल का पीस लेंगे आप, उसके लिए एक आपको चाहिए सेफ्टी पिन और दो चाहिए आपको बोर्ड पिन। बोर्ड पिन वो जो ड्राइंग में यूज करते हैं ना पेपर को फिक्स करने के लिए कैनवास पे, उस तरह के बोर्ड पिन। तो बोर्ड पिन ऐसे गोल गोल से होते हैं, तो एक बोर्ड पिन इस जगह लगाएंगे और एक बोर्ड पिन इस जगह। आप सेफ्टी पिन में आप देखते हैं पीछे की तरफ रिंग सा बना होता है, तो उस रिंग से सेफ्टी पिन को यहाँ अटैच, इसमें बोर्ड पिन में थर्माकोल में अटैच कर लिया हमने। और सेफ्टी पिन का आगे का पार्ट, थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं इसको, ये सेफ्टी पिन का आगे का पार्ट यहाँ तक ये सेफ्टी पिन पहुंच रहा है आपका इस तरह से। तो ये सेफ्टी पिन से ये बन सकता है। अगर ये सेफ्टी पिन आपका इस मेटल बोर्ड में टच करेगा तो आपका स्विच ऑन हो जाएगा, और अगर ये टच नहीं करेगा आप इसमें गैप रखेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे आपको अटैच करना है कि ये जो रिंग जो होता है ना सेफ्टी पिन का, उससे वहाँ थोड़ा लूज रहे, जिससे कि आप पिन को आसानी से ऊपर नीचे मूव कर सके, टू एंड फ्रो मूव कर सके आपका पिन। तो अगर ये पिन यहाँ आप गैप नहीं रखेंगे तो ये स्विच ऑफ कंडीशन में बनेगा, और अगर आप इस तरह से बना रखेंगे इसको, पिन को दूसरे वाले बोर्ड से टच करता हुआ बोल्ट से, तो ये ऑन कंडीशन में रहेगा। तो जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए तो अगर आप इस तरह से स्विच बनाकर देखेंगे और इसमें लगा के देखेंगे तो ये वर्क करेगा। मैं आपको दिखाती हूँ बना के कि आप कैसे इसको लगा के बना सकते हैं और कैसे स्विच को अटैच करना है इलेक्ट्रिक सर्किट से। अब मैं आपको बताती हूँ। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे स्विच को अटैच करना है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको पता है एक सेल लेते हैं हम, और एक हमारे पास बल्ब है। इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच को अटैच करने के लिए हमेशा हम स्विच को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं। तो ये वायर हमने अटैच किया पॉजिटिव टर्मिनल से, और यहाँ पर हम वही सेफ्टी पिन वाला स्विच आपको लगा के दिखाती हूँ मैं, क्योंकि ये आप खुद बना के देखेंगे। अभी ये स्विच जो है आपने जो लगाया है सेफ्टी पिन वाला, ये सेकंड बोर्ड से अटैच नहीं है, यहाँ पर गैप है, और यहाँ से एक वायर बल्ब में और बल्ब से एक वायर सेल की नेगेटिव टर्मिनल पर। तो इस तरह से हमें 3 वायर्स के पीसेस लेने होंगे सर्किट में स्विच को अटैच करने के लिए। तो अब आप देख रहे हैं ना, अभी ये जो स्विच है आपका ये अटैच नहीं है, यानी कि ये सर्किट ओपन है, और जैसे ही आप इस स्विच को इस बोर्ड से अटैच करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन कर ही रहा है ये, आप तो इसको जब इधर लाएंगे तो ये जैसे ही अटैच होगा तो आपका बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किधर रहेगा, प्लस टू माइनस रहता है ना, तो इसीलिए स्विच को जो है हम पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाते हैं, क्योंकि पहले स्विच से होकर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी जहां से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, और उसके बाद बल्ब में फ्लो होगा। तो अगर यहाँ से सर्किट ओपन रहेगा तो फिर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस आप जिसमें स्विच लगाना है तो पहले बैटरी से स्विच अटैच होगा पॉजिटिव टर्मिनल से, उसके बाद बल्ब या अदर एप्लायंसेस। तो इतनी बात आपको समझ आई होगी कि स्विच को कैसे अटैच करते हैं। अब बात करते हैं हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट की।
तो इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हम कुछ सिंबल यूज करते हैं। तो पहले मैं आपको सिंबल बताती हूँ कि किस तरह से हम सिंबल यूज करते हैं। तो अगर हमें सेल लगाना होता है तो सेल के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, प्लस लंबी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल एंड छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल, ये सेल का सिंबल है। अगर एक से ज्यादा सेल हम यूज करते हैं तो उसको बैटरी बोलते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ 3 सेल यूज किए हैं तो ये बैटरी का सिंबल इस तरह से बनता है। स्विच का 2 तरह से सिंबल होता है, एक तो ओपन और एक क्लोज। तो ये जो है स्विच का सिंबल है, ये स्विच ऑफ है, और स्विच ऑन का सिंबल इस तरह से बनाते हैं। और एक लैंप का सिंबल इस तरह से बनाया जाता है, लैंप या बल्ब। तो ये सिंबल्स यूज करके हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं किसी भी सर्किट की। तो पहले हम देखेंगे कि अगर आपका सर्किट जो है ओपन सर्किट है तो किस तरह से बनेगा। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल दोनों बन गए, और स्विच लगेगा पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो यहाँ ये जो डायग्राम है ये आपका ओपन सर्किट का है, क्योंकि यहाँ स्विच जो है ऑफ है। और अगर क्लोज सर्किट बनाना है आपको तो ये लैंप, ये बैटरी, और यहाँ स्विच कैसा हो जाएगा, ऑन हो जाएगा इस तरह से। ये हो गया क्लोज्ड सर्किट। अब हम बात करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने बताए क्लोज और ओपन आपको बता दिए। अब अरेंजमेंट जो बल्ब हम अरेंज करते हैं इसमें, या कोई इलेक्ट्रिक एप्लायंस अरेंज करते हैं, उस अरेंजमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रिक सर्किट 2 टाइप के होते हैं, एक सीरीज अरेंजमेंट एंड सेकेंड पैरेलल अरेंजमेंट। तो सीरीज अरेंजमेंट में क्या होता है, जो मान लीजिए आपने 2 बल्ब्स यूज किए हैं यहाँ किसी सर्किट में, तो आपको ये 2 बल्ब जो हैं वो ऐसे डायरेक्टली अरेंज होते हैं, जैसे कि एक के बाद एक का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा। इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं सीरीज अरेंजमेंट। दूसरे तरह का अरेंजमेंट होता है जिसमें कि पहले हम बल्ब्स को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ अटैच कर लेते हैं वायर से, और उसके बाद सर्किट में जोड़ते हैं। देखिए जैसे समझने के लिए, ये एक बल्ब का नीचे का टर्मिनल है दोनों, और ये दूसरे बल्ब के टर्मिनल है। तो इन मेटल कैप वाले टर्मिनल को मेटल कैप से और नीचे वाले टर्मिनल को नीचे वाले टर्मिनल से जोड़ के फिर इनको एक अलग वायर से इस तरह अटैच किया जाता है सर्किट के साथ। तो उसका डायग्राम इस तरह से बनेगा, आपका एक बल्ब इस तरह, ये दूसरा बल्ब, और फिर इसको आप यहाँ स्विच लगाएंगे, यहाँ सेल, और ये अलग वायर से इस तरह अरेंज हुए। तो इसमें सीरीज ये होगा पैरेलल अरेंजमेंट। सीरीज अरेंजमेंट में जो लाइट का फ्लो है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर ऐसा डायरेक्ट रहेगा। और पैरेलल अरेंजमेंट में इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट का, वो कैसा रहेगा, जब यहाँ पर आएगा तो ये बाइफरकेट हो जाएगा, यानी अलग अलग डायरेक्शन में जाके दोनों बल्ब में से होके फिर इधर आएगा और यहाँ से इस तरह फ्लो करेगा। तो इस तरह सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट में जो आपको लाइट मिलती है, यहाँ से जो भी लाइट एमिट होगी बल्ब से, उसकी स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं होता, आप किसी भी तरह का अरेंजमेंट यूज करिए। लेकिन जो सेल की लाइफ है वो पैरेलल अरेंजमेंट में ज्यादा रहती है। तो सीरीज अरेंजमेंट से पैरेलल अरेंजमेंट बेस्ट रहता है बैटरी की लाइफ सेविंग के लिए। तो इतना ये सब आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक टॉर्च के बारे में। तो टॉर्च जो है वो हमारे डेली यूज में आने वाला एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट का इक्विपमेंट है,
जिसमें एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट लगा होता है और डेली में हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी का ये एक सोर्स है टॉर्च। तो ये आपके सिलेबस में होता है कि टॉर्च का आपको इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा बना होता है, उसका सर्किट ये पढ़ना होता है। तो देखिए पहले हम टॉर्च का क्या देखेंगे, आउटर जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं टॉर्च का, कि टॉर्च कैसा होता है। इस तरह से आपका टॉर्च होता है। अब हम टॉर्च के सारे पार्ट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर होता है आपका स्विच, जो कि स्लाइडिंग स्विच होता है। ये प्लास्टिक केस होता है और यहाँ पर लगा होता है आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास या फिर प्लास्टिक। अब आपने देखा होगा कि टॉर्च में यहाँ पर एक सरफेस होती है, कैसी, लस्ट्रस यानी शाइनी सरफेस होती है। तो यहाँ पर जो टॉर्च में शाइनी सरफेस होती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर। ये जो शाइनी सरफेस है, ये आपने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा है कि स्मूथ एंड शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट वेल, यानी कि ये लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है, यहाँ इसीलिए यहाँ पर शाइनी सरफेस लगाई जाती है, जिससे कि इस बल्ब से आने वाली लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट हो और आपका अच्छा फोकस बने लाइट का, आपको ज्यादा लाइट प्राप्त हो। तो ये बल्ब यहाँ पर लगा होता है। अब सेल का अरेंजमेंट अंदर साइड कैसा होता है ये देखेंगे हम। तो सेल जो है, आप सभी टॉर्च यूज करते हैं अपने घरों में, आपको पता है 2 सेल्स यूज होते हैं टॉर्च में, और दोनों सेल का अरेंजमेंट इस तरह होता है कि 1 पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज इन कॉन्टेक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कांटेक्ट में होता है। और टॉर्च में पीछे अगर यहाँ से आपका ओपन सिस्टम है, कैप वाला सिस्टम होता है, तो आपने देखा होगा कैप में ना मेटल का एक स्प्रिंग सा लगा होता है यहाँ पे, जो कि सेल में टच करता है। या अगर ओपन सिस्टम नहीं भी होता है तो भी यहाँ बॉटम में एक स्प्रिंग लगा होता है मेटल का, तो ये जो है वो मेटल स्प्रिंग है। ये मेटल स्प्रिंग सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ही लगा होता है यहाँ पर। और ये मेटल स्प्रिंग फिर इधर से जाके स्विच में नीचे एक मेटल से, ये स्विच जो है मेटल की पत्ती से यहाँ नीचे अटैच होता है, और ये स्प्रिंग भी आकर ये मेटल वायर से यहाँ अटैच हो जाता है। ऐसे ही बल्ब के टर्मिनल से यहाँ से एक वायर निकलता है मेटल, और ये यहाँ तक आता है। इस तरह से ये सर्किट बना हुआ है। अभी ये यहाँ पर जो है कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट है, क्योंकि ये यहाँ टच नहीं हो रहा है। अब आप जैसे ही स्लाइडिंग स्विच को फॉरवर्ड स्लाइड करेंगे, तो जैसे ही आप इसको फॉरवर्ड स्लाइड करेंगे, ये जो है वो टर्मिनल के साथ यहाँ अटैच हो गया बल्ब के। तो जैसे ही आपने स्लाइड किया इसको फॉरवर्ड, आपका बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक क्लोज सर्किट बनके तैयार हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है और आपका बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा। और जैसे ही आप बैकवर्ड डायरेक्शन में स्विच को फिर से मूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से कनेक्शन हट जाएगा और आपका जो है ओपन सर्किट बन जाएगा फिर से, और यहाँ बल्ब ग्लो करना बंद हो जाएगा, यानी स्विच ऑफ हो जाएगा आपकी टॉर्च का। तो आज के ये सारे टॉपिक आपको समझ आए होंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।